महाकालेश्वर की कथा। प्राचीन काल में अवंतिका, आज का उज्जैन नामक एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध शहर था। वहाँ चंद्रसेन नाम के एक बहुत ही धर्मी और शिव भक्त राजा राज करते थे। वे भगवान शिव की पूजा में इतने लीन रहते थे कि उनके राज्य में हर कोई शिव भक्ति में डूबा रहता था। उसी समय दूषण नामक एक शक्तिशाली राक्षस था जिसे अपनी ताकत का बहुत घमंड था। जब उसने राजा चंद्रसेन और अवंतिका की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उसने शहर पर हमला करने और उसे नष्ट करने का फैसला किया। दूषण अपनी सेना के साथ अवंतिका की ओर बढ़ा। शहर के लोग डर गए। राजा चंद्रसेन ने अपने लोगों को शांत किया और कहा, डरो मत, भगवान शिव हमारी रक्षा करेंगे। सभी लोग मिलकर शिव की प्रार्थना करने लगे। एक छोटा बालक भी उन भक्तों में था। वो शहर के बाहर एक झोपड़ी में रहता था और उसने भी मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और पूरी श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगा। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो दुनिया में बाकी सब कुछ भूल गया। जैसे ही दूषण और उसकी सेना ने शहर पर हमला किया, लोगों की प्रार्थना और उस बालक की सच्ची भक्ति ने भगवान शिव का आह्वान किया। अचानक जहां वो बालक पूजा कर रहा था, वहां की धरती एक जोरदार गर्जना के साथ फट गई। उस दरार से भगवान शिव अपने महाकाल के विशाल और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। उनका रूप इतना भयानक और शक्तिशाली था कि उसे देखकर ही राक्षस सेना का दिल दहल गया। महाकाल ने एक जोरदार हुंकार भरी जो ब्रह्मांड में गूंज उठी। केवल उस एक हुंकार से ही दुष्ट राक्षस दूषण और उसकी पूरी सेना जलकर राख हो गई। खतरा टल जाने के बाद राजा चंद्रसेन और सभी भक्त महाकाल के चरणों में गिर गए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने हमारी रक्षा की है, कृपया हम सभी के कल्याण के लिए यहीं निवास करें। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव सहमत हो गए। वे उसी स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। क्योंकि उन्होंने काल, मृत्यु और समय पर भी विजय प्राप्त की थी और अपने भक्तों को मृत्यु के भय से मुक्त किया था, इसलिए वे महाकालेश्वर कहलाए। कालों के काल महाकाल। आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भक्तों को आशीर्वाद देता है और उनकी रक्षा करता है।